friends and teacher, I present the thought of the day. Please listen me carefully. Practice makes man perfect. Practice makes man perfect. Can you explain this? Can you explain? Explain bro. इसका मतलब क्या हो गया? हम अगर इस चीज को बार बार करेंगे, जो चीज हमें नहीं आ रही है, तो कभी हम उसको करते रहेंगे तो कभी न कभी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, परफेक्ट हो जाएगा, आदमी परफेक्ट हो जाएगा, काम कर लेगा। ठीक है। और जब बार बार हम कोई चीज हमको नहीं आ रही है तो बार बार क्या करते हैं बेटा? प्रैक्टिस करते नहीं करते? बार बार उस चीज को पढ़ते हैं, करते हैं, है ना? बार बार कोई सवाल नहीं आ रहा तो दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। कोई क्वेश्चन याद नहीं हो रहा उसको बार बार पढ़ते कि नहीं करते, है ना? ऐसे होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और एक दिन ऐसा होता है जब आपको वो चीज अच्छी तरह से आने लग जाती है। क्यों बोलिए, ऐसे होता है ना? हाँ, जब कोई पढ़ा याद करना होता है तो हम बार बार उसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं, समझते हैं। कोई सवाल नहीं आ रहा उसको समझते हैं बार बार। एक बार नहीं आता, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, है ना? कई बार भी हो सकता है ना? और बीच बीच में हमको हफ्ते में, वीकेंड में हमको दोबारा पूरे हफ्ते का फिर से रिवीजन करना होता है। करते हैं? कितने बच्चे आपके पास आप ऐसे बैठे हुए हैं जो पूरे हफ्ते में जो पढ़ाई हुई है 6 दिनों में, उसको संडे को पूरे हफ्ते से उसको देखना शुरू करते हैं? हाथ खड़े करो। पूरे हफ्ते का जो रिवीजन करते हैं, बहुत कम बच्चे होंगे, लेकिन ऐसा होना चाहिए बेटा। संडे इसीलिए होता है, आप करते हैं? हाँ, कुछ बच्चे हैं जो करते हैं। संडे का मतलब ही वही है कि आपको क्या करना है? सारा रिवाइज करना है, मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे जितना सिलेबस आपको कराया गया उसको आपने क्या करना है? रिपीट करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। और रिवाइज करेंगे तो उससे क्या होगा? सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी फिर से। बोलेगा नहीं ना जल्दी, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ऐसा है, जितनी जल्दी आपका याद होगा उतनी जल्दी वॉश आउट भी हो जाता है। और विद इन वीक और 10 डेज और 15 डेज में आपका 80% साफ हो जाता है। और कुछ महीने बाद अगर आपको देखेंगे तो महीने बाद आपको क्या हो जाता है, ये भी पता नहीं लगता कि मैंने पाठ पढ़ा क्या था। इट्स नेचर ऑफ ह्यूमन ब्रेन कि मनुष्य में जो दिमाग होता है ना बेटा, वो जल्दी जल्दी वॉश आउट भी करता है, ज्यादा रखता नहीं रिटेन। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है। और संडे इसीलिए अब कभी बीच में छुट्टी आ जाती है। और फायदा हो गया आपका। और फायदा ये हो गया कि जो आपका सिलेबस पीछे का था उसको भी रिवाइज करने का मौका मिल जाता है। ठीक है। और बीच में रिवाइज करने की आदत जरूर डालो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये आदत डालो। जैसे संडे को आपने पूरा सिलेबस पूरे हफ्ते में क्या पढ़ाया आपको, मंडे को क्या पढ़ाया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे तक, है ना? और वो रिवाइज करेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। रिकॉल होने से आपको भूलेगा नहीं जल्दी। ठीक है, एक बात इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो आज का जो थॉट था बहुत अच्छा था, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वो तभी परफेक्ट हो सकते हैं जब आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार। ठीक हो गया? ठीक है ना? सब लोग करेंगे। ठीक है। और सामने देखो, पेड़ से जीवन अपना, जीवन से है आप बचे नहीं जो तरु सुनो, जीवन होगा शाप। कितनी अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। पेड़ की महत्व के बारे में बताइए। पेड़ों से क्या होगा? बहुत सारी चीज, यानी जीवन हमारे पृथ्वी में, जीवन सिर्फ और सिर्फ पेड़ों से संभव है। ठीक है ना? पेड़ों से संभव इसलिए कि ऑक्सीजन जो प्राणवायु है, हवा में ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, नहीं जाती है? और उससे क्या होता है? जो भोजन होता है ना वो पचता है। भोजन क्या होता है? पचता है। ठीक है। डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन है, नहीं है? और ऑक्सीजन कौन देते हैं? पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे देते हैं ना। तो पेड़ की कितनी महत्व यहाँ पे बताइए। पेड़ से जीवन अपना, पूरा हमारा जो जीवन है, पशु पक्षी मनुष्य, इस संसार में, इस पृथ्वी में जितने भी है वो हरे पेड़ पौधों पर ही निर्भर है टोटली। ठीक है ना? तो प्राणवायु हमको पेड़ पौधों से मिलती है। और अन्य चीजें भी, बहुत सारी चीजें आपको पता ही है कि पेड़ों से हमको क्या क्या लाभ होते हैं, नहीं है? तो वो सारी चीजें हमको मिलती है। और जीवन बचे नहीं जो तरु सुनो, तो जीवन होगा शाप। अभी शाप बन जाएगा, हमारे जीवन बेकार हो जाएगा। अगर पेड़ नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो क्या होगा? एक तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, गर्मी बढ़ जाएगी अर्थ की, है ना? और ध्रुवों की जो बर्फ पड़ी हुई है ना, ध्रुव, अभी ध्रुव बताया था आपको, नहीं होता है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव बताया था। और ये जो माउंटेन पीक से वहाँ की सारी बर्फ क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। जब धरती गर्म होगी तो बर्फ पिघलेगी, नहीं पिघलेगी? और सारा संसार क्या हो जाएगा? जलमग्न हो जाएगी। पृथ्वी क्या हो जाएगी? जलमग्न, पूरा जलचर हो जाएंगे हम लोग। हम लोग जल में रह पाएंगे? हम मछली थोड़ी जल में रह पाएंगे। सारा जीवन खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे, पशु पक्षी मनुष्य सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा जीवन जो है अभिशाप बन जाएगा। इसलिए पेड़ पौधों की बहुत बड़ी महत्व है ना? और आपको
कई तरह के हम लोग वन महोत्सव मनाते नहीं मनाते हैं, और पेड़ लगाने की बार बार बात करते हैं कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। तो आपको अभी से ये आदत होनी चाहिए बेटा कि हम हर साल 1 2 3 4 5 जितने वन पड़ते हैं उनसे पेड़ जरूर लगाएं, फलदार छायादार, है ना, कोई भी इस तरह के पेड़ जरूर लगाएं। जहाँ पे बारेल लैंड है, बंजर जमीन है, वहाँ पे जाकर के पेड़ लगा दें, और उस पेड़ की कुछ देखभाल भी करनी, खाली लगे कि छोड़ना नहीं है उसको, अरे लगा दिया छोड़ दिया, नो 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 नो, उसकी देखभाल भी करनी पूरे साल भर, 1 साल 2 साल 3 साल। जब वो बड़ा हो जाए तो कितनी सुकून मिलती है, जब वो फल देने लग जाए तो कितना सुकून मिलता है। ठीक है, मैंने खुद अपने घर में बहुत सारे पेड़ लगाए हैं और वो फल देते हैं। मेरे पास एक चकोतरा का पेड़ है, ऐसे लगा देना चकोतरा, इतना बड़ा होता है ना चकोतरा, इतने बड़े बड़े हो गए। ऐसे लाऊंगा मैं आपको दिखाने के लिए कितना बड़ा पेड़, और वो 2017 में लगाया था मैंने, और पिछले 3 सालों से फल देने लगे, 3-4 सालों से फल देने लगे। वो इतने बड़े बड़े चकोतरे होते हैं उसके। हाँ, और उसके अंदर का जो होता है ना, खटाई बोलते हैं ना उसको, वो बहुत अच्छी होती है, और वो हार्ट के लिए कहते हैं बहुत अच्छी होती है, उसको खाने से हार्ट का इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, अच्छा, और जी के है बेटा, वहाँ देखो गौरा देवी चिपको उमर के नाम से जाने जाते हैं, है ना, चमोली में है ना एक गाँव, और वहाँ के रहने वाली थी गौरा देवी, जिन्होंने चिपको मूवमेंट की शुरुआत की थी। फिर उनके साथ कौन जुड़े? सुंदरलाल भगुना नहीं जुड़े? थोड़ा सा जी के आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्टार्टिंग किसने की थी? गौरा देवी ने। चिपको मूवमेंट क्या है? पेड़ बचाओ आंदोलन। जैसे ना वो आपका खिजड़ी वाला पेड़, खिजड़ी का किसके पास है वो पार्ट? 4 वालों के पास है। खिजड़ी वाला नहीं, वही मूवमेंट था वो राजस्थान का था। तो यहाँ हमारा ये चमोली गढ़वाल से स्टार्ट हुआ, फिर सुंदरलाल भगुना और बहुत सारे लोग उसमें जुड़े। तो उन्होंने क्या कहा, वहाँ जंगलात वाला है ना पेड़ काटने, और वो उन्होंने कहा हमने अपने पेड़ नहीं कटवाने। जैसे वहाँ खिजड़ी के पेड़ पे वो लड़की ऐसे चिपक गई थी, सारे गाँव वाले है ना, तो उस समय वहाँ राजशाही थी, राजा के लोगों को, राजा को लकड़ी चाहिए थी, वहाँ राजस्थान की बात है। और यहाँ पे भी ऐसे ही था कि उनको जंगलात वालों को लकड़ी काटनी थी, पूरे जंगल खत्म कर देते। जैसे वो आड़ी और वो कुल्हाड़ी इधर आते लेके आए, वो सारे गांव के लोग क्या हो गए, पेड़ों पे चिपक गए। कहते हैं इनको काटने से पहले हमको काटो, तो वो चिपक गए पेड़ के साथ, इसलिए उस मूवमेंट का नाम क्या हुआ? चिपको मूवमेंट। ठीक है, ठीक है ना, चिपको मूवमेंट मतलब पेड़ के साथ चिपक गए कि अगर पेड़ को काटो उससे पहले हमको काटो। तो बड़ा बहुत सक्सेसफुल आंदोलन रहा है, और सब लोग मान गए थे वो, तो फिर पेड़ नहीं काटे। इसलिए मतलब इतना जीवन तक दांव पे लगा दिया पेड़ काटने के, कि पर पेड़ मत काट, हमारा जीवन ले लो लेकिन हम पेड़ नहीं काटेंगे। ये कितनी बड़ी बात है ना। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना, ये चीजें जो है ना बेटा, ये आपके अपने जीवन में उतारने वाली है। अगर आपको ये चीजें अगर जीवन में उतर गई ना, तो आपका जीवन सफल हो गया, समझो, मतलब जीवन अच्छा हो गया। ठीक है ना। देखो वो लोग आरी उनके शरीर पे चढ़ जाए, कुल्हाड़ी उनके ऊपर चढ़ जाए, नहीं वो लड़की शहीद नहीं हो गई थी। आपको वहाँ खेजड़ी के पेड़ पे चिपक गए थे वो गाँव वाले, नहीं आपके पास वो बात है वो, तो वो चिपक गए थे। राजा के कुछ लोगों ने तो उनको मार देती थी, उनको राजआज्ञा दी, राजआज्ञा दी। तो अगर वो राजा का कहना नहीं मानते तो फिर उनका वो सर कलम कर दिया राजा कि क्यों नहीं काटे बच्चे, और उनकी मजबूरी बन गई। तो फिर उन्होंने कुछ लोगों को कुछ मार भी गए थे, वो सब जबरदस्ती काटा उन्होंने कुल्हाड़ी से, वो चिपके रहे पेड़ पर, उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी, मर गए लोग, है ना उधर। और यहाँ भी ऐसे ही कुछ हुआ था सीन। ठीक है, चमोली में जब चिपको मूवमेंट ये स्टार्ट हुआ तो फिर ऐसे कुछ सीन हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। गौरा देवी को क्या कहते हैं? चिपको वुमेन, वुमेन मतलब स्त्री, महिला। ठीक है, हाँ, तो ध्यान में रखना। चिपको वुमेन कौन है? गौरा देवी। ठीक है, आज का जो अपडेट है, ब्लैक बोर्ड अपडेट 161 1631, और डेट कौन सी है बेटा? आज 26 अक्टूबर 2024। डे कौन सा है? सैटरडे। ऐसे टीवार लुक एट द बोर्ड, ऐसे टीवार डीवाई बोर्ड की तरफ देखना। सैटरडे। और टुडेस थॉट, चैलेंज ऑफन ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज। कितना सुंदर थॉट है। अब अगर आपके जीवन में कभी चैलेंज मतलब कोई चुनौती बोलते हैं, कोई जैसे आपको समस्या आती है। अब मेरे बच्चों को, कई बच्चों को लिखने की एक बहुत बड़ी समस्या है, पढ़ना नहीं आता वो समस्या है ना, सवाल जोड़ घटाने गुणा भाग नहीं आते वो समस्या है। तो चैलेंज है छोटे छोटे आपके लिए, है ना। जब बड़े हो जाएंगे तो और तरह की चैलेंज, उसके रूप बदल जाएंगे, लेकिन आते हैं अच्छे से। आपको जीवन में अभी क्या चैलेंज है कि पढ़ना नहीं आ रहा, किताब पढ़नी नहीं आ रही, हिंदी संस्कृत या इंग्लिश, ठीक है, से सवाल नहीं आ रहे, जोड़ घटाने गुणा भाग सिखा रहे बार बार नहीं आ रहे, तो चैलेंज है वो आपके लिए। क्या है वो? चुनौती।
लेकिन अगर आपने उसको स्वीकार कर लिया, यानी आपने ये ठान लिया कि मुझे ये आना चाहिए, बाकी बच्चों को आ रहा है, अरे इस गोली को आ रहा है, इसको आ रहा है, रवि को आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा? कृष्णा बोल रहा है मुझे क्यों नहीं आ रहा? मैं मेहनत करूँ, मैं और पढ़ूँ, और ज्यादा पढ़ूँ, है ना? उसको तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि यार मैंने तो इसको करना ही करना है। इसको पोएम याद होगी, मुझे नहीं आया, अरे बाप रे। इसको 20 तक पढ़े याद होगी, मुझे नहीं आया, ओह माय गॉड। तो यू एक्सेप्टेड दैट चैलेंज। आपने क्या कर दिया? उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते मुझे करना है। रावी को आ गया और इसको भी आ गया, मुझे क्यों नहीं आया, मुझे करना है। अब आप उसके लिए क्या करेंगे? ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा समय देंगे ना, है ना? घर जाकर पढ़ेंगे, फिर रात को पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे। उससे क्या होगा? आपका अभ्यास बढ़ जाएगा, और जिस दिन अभ्यास बढ़ गया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप परफेक्ट हो जाएंगे उस चीज में, है ना? आपको जोड़ घटाना, गुणा भाग, टेबल्स पढ़ना आ जाएगा आपको स्पीड से, है ना? फ्लुएंसी के साथ पढ़ना आ जाएगा आपको, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाएगी। इस तरह से आपको क्या हो जाता? पूरा अच्छा उसमें महारत हासिल हो जाती है, एक्सपर्ट हो जाते हैं आप, है ना? उसमें क्या बन जाते हैं आप? सक्षम हो जाते हैं कि हाँ आपको पढ़ना भी आ रहा है, तो सब चीजें आ रही है ना? तो वो तभी होता है जब हम क्या करते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं। यार मुझे नहीं आ रहा, चलो एक्सेप्ट कर दो, मैं करके दिखाऊं। और जब आपने ये सोच लिया मैं करके दिखाऊंगा, तो उस समय क्या हो जाता है? वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, और चैलेंज आपकी क्या बन गई? अपॉर्चुनिटी बन गई। वो जो चैलेंज था ना, आपको जो चीज नहीं आ रहा था, सबका उदाहरण है ये। सिर्फ मैंने तो एक दो उदाहरण ऐसे बोले, सबका उदाहरण है, सबके साथ ये समस्या होती है, नहीं होती है? जो चीज नहीं आ रही है, उसको चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर लो और धारण कर लो कि मैंने करना कुछ, ठीक है? तो वो क्या बन जाएगी? आपकी अपॉर्चुनिटी। और जैसे ही अपॉर्चुनिटी बनी, तो फिर आप क्या हो जाएंगे? उस चीज में एक्सपर्ट हो जाएंगे, करने में उसमें क्या हो जाएंगे? दक्ष हो जाएंगे, ठीक है? सक्षम हो जाएंगे उस चीज को करने में, ठीक हो गया? हाँ, तो ये बहुत बढ़िया थॉट आज का। और आज का जीके क्या है? हाउ मेनी millimeters, sorry, how many millimeters are there in 1 inch? How many millimeters? अब millimeters और inches के बारे में, सेंटीमीटर के बारे में आपने पढ़ा थोड़ा सा। तो कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, ये बच्चे छोटे छोटे 2 वाले भी कर रहे थे, कुछ स्केल का काम नहीं कर रहे थे। हाँ, तो मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होते होते 10 मिलीमीटर, ठीक हो गया? ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर होता ना, इतना सा होता है सेंटीमीटर, और उसमें 10 छोटे छोटे खाने अपने स्केल में देखा होगा आपने, गिनना उनको 10 छोटे छोटे खाने, तो वो 10 छोटे छोटे खाने 1 सेंटीमीटर बन गए। और 2.5 सेंटीमीटर मिला करके वो क्या हो गया? क्या हो गया? 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच 1 इंच हो गया, ठीक है? अब 2.5 सेंटीमीटर में कितने हो गए? इतने। मिलीमीटर में बसेंगे तो लगभग इतने आ जाएंगे, कितने? 25.4 मिलीमीटर, 25.4, ठीक हो गया? तो ये एग्जैक्ट है, ठीक है? तो 25.4 हाँ मिलीमीटर आपके 1 इंच में बन जाएंगे, ठीक है? ये ध्यान रखना आपने। और आज का वर्ड है चीटिंग, नहीं करनी चाहिए आपको, है? चीटिंग की स्पेलिंग देख लो, CHEATING, चीट करना, चीट करना किसी को धोखा देना। चीटिंग हो गया छल, किसी के साथ धोखा करना, कपट करना, छल करना। और संस्कृत में इसको क्या बोल रहे हैं? वंचनम, पंचनम वंचनम, 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 वंचनम मतलब किसी के साथ धोखा करना, चीटिंग करना। आप अक्सर यूज करते हैं इस शब्द को, नहीं? लेकिन इस पहले इसकी ध्यान रखना, चीटिंग, CHEATING, चीटिंग, मिस्टर चीटिंग कर रहा है, बोलते ना आप लोग? चीटिंग का मतलब किसी के साथ धोखा करना, छल करना, कपट करना, है ना? वंचनम, 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 वंचनम। और आज का स्पेशल क्या है? डेथ एनिवर्सरी ऑफ मनमथनाथ गुप्ता, प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी, 26 अक्टूबर इनका क्या नाम है इनका? मनमथनाथ, ध्यान रखना, मनमथनाथ गुप्ता। और वो ही क्रांतिकारी थे वो, ठीक है? 26 अक्टूबर 2000 को 2000 को 26 अक्टूबर 2000 को इनका क्या हुआ? देहांत, निधन। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बहुत सारे क्रांतिकारी की बात रोज आती रहती, ब्लैक बोर्ड पर नहीं आते, तो उनका आपने ध्यान में रखना है, ये क्रांतिकारी थे बहुत बड़े। और आज के प्रेरणा कौन है? शिवानी और सूरज है, सागर, परफेक्ट, हाँ वेरी गुड, दैट्स फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। ये चीजें जो आज बताएगी उनको ध्यान में रखना, ठीक है? और सबसे कंक्लूडिंग क्या है कि जब छुट्टी आती है, जैसे कल संडे है, तो कल संडे को आपने क्या करना? सारे पेपर्स अपने निकालने हैं